एक समय था जब इस देश को सोने की चिड़िया कहकर सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में इसकी गणना गरीब देशों में होती है। भारत की प्रति व्यक्ति की आय छोटे से देश पाकिस्तान से भी कम है। देश की 40% जनता गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन पूरा कर रही है। भारत हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं। प्रत्येक देवता में अपार शक्ति मानी गई है। प्रत्येक देवता अपने पूजकों के सभी कष्टों का हरता है। भारत के 33 करोड़ देवताओं में से प्रत्येक के हिस्से में केवल 2 ही व्यक्ति आते हैं। कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा अन्य धर्मों के लोगों का है, जिनमें से नास्तिक भी एक है। आखिर 33 करोड़ देवता अपने हिस्से के केवल 2 हिंदुओं का भी ख्याल क्यों नहीं रख पाते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे करोड़ों देवताओं का देश भारत गरीब क्यों है। और देखा जाए तो यह सवाल प्रत्येक हिंदू के दिमाग में भी आना ही चाहिए। जो देवता अपार शक्तियों के स्वामी हैं, जो खुश होकर प्रत्येक मांग को पूरा करते हैं, जिनकी महिमा का ढिंढोरा सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रायः पीटा जाता रहा है, वे आखिर अपने गरीब और दुखी श्रद्धालुओं के कष्टों का निवारण क्यों नहीं करते हैं? वे उन्हें कष्टों में देखकर पसीज क्यों नहीं जाते? उन्हें अपार संपदा देकर माला माल क्यों नहीं करते? प्रत्येक गरीब व्यक्ति की दीन दशा देखकर जब मानवीय मन दया से पिघल जाता है, तो इन देवताओं पर असर क्यों नहीं होता? आखिर कुछ तो कारण है ही। सभी श्रद्धालुओं को इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। भारत में कितने ही हिंदू श्रद्धालु हैं जो प्रतिदिन इन देवी देवताओं के आगे ज्योति धूप जलाते, पूजा प्रार्थना करते, नाक मुंह और घुटने रगड़ते हैं, सुख शांति की कामना करते हैं, इन्हें खुश करने के लिए प्रसाद बांटते हैं, पाठ करते हैं, पूरी रात जागकर इनके गुणगानों का गान करते हैं, अपना तन मन धन अर्पित करके इन्हें खुश करने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन ये देवता टस से मस नहीं होते। ये अपने भक्तों का कोई ख्याल क्यों नहीं रखते? भक्तजन अपनी सारी अक्ल को इनके पास गिरवी रख देते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को मूर्ख खल कामी भी कहते हैं। लेकिन देवताओं पर इसका कोई असर नहीं होता। एक देवता अपने हिस्से के केवल 2 व्यक्तियों को भी खुश नहीं रख सकता, उन्हें माला माल नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्यों? भारत की हिंदू जनता ने इन देवताओं की करोड़ों मूर्तियां बनाई हैं, लाखों घर बनाए हैं, जहां हजारों टन प्रसाद देवताओं को खुश करने के लिए चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन लाखों रुपए की धूप और अगरबत्ती जलाकर राख कर दी जाती है। देशी घी की ज्योति प्रतिदिन लगभग प्रत्येक हिंदू के घर में जलती है। दिन व रात के 24 घंटों में से बहुत सा कीमती समय देवताओं की पूजा अर्चना और स्तुति गान करने में लगाया जाता है। फिर भी ये देवता अपने श्रद्धालुओं की पुकार नहीं सुनते। हजारों वर्षों का इतिहास बताता है कि जब भी हिंदुओं पर कोई मुसीबत आई है, ये देवता किसी काम नहीं आए। देवताओं को खुश करने के लिए उनकी मूर्तियां पत्थर कागज से लेकर सोने चांदी तक की बनाई जाती हैं। यज्ञ में बलि दी जाती है, पूजा प्रार्थना की गई, लेकिन प्रत्येक मुसीबत के समय ये नकारा सिद्ध हुए हैं। कितने ही हमलावर भारत में आए जिन्होंने देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, उनके घरों को अपवित्र किया, धन संपत्ति को लूटा, लेकिन ये देवता कभी भी अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा किसी हमलावर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। यहाँ तक कि ये अपनी रक्षा भी खुद न कर सके। हजारों ऐसी मिसाल मिलती है जब चोर इन देवताओं की सोने चांदी की मूर्तियां अथवा जेवर चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन ये अपनी ही सुरक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि रात होते ही हिंदू पुजारी अपने देवताओं की शक्ति पर भरोसा न करते हुए अपने मंदिरों को खुद ही ताला लगाकर सोते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके देवता अपने घरों में तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब मनुष्य उनकी रक्षा करे। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी हिंदुओं की आस्था इन देवताओं में कम नहीं हुई है। ये देवता उनकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करें या न करें, लेकिन हिंदू लोग अवश्य इनकी पूजा करते हैं और इनसे सुख शांति की आशा करते हैं। हिंदुओं का हजारों वर्षों का इतिहास बताता है कि अब तक लाखों देवताओं के घर बर्बाद किए गए, मूर्तियां चुराई गई, लाखों लोगों के जूतों की चोरी हुई, लाखों की जेबें काटी गई। लेकिन इतना कुछ होने पर भी हिंदुओं की ना तो श्रद्धा में कमी आई है और न ही उनके विश्वास में। हजारों समाज सुधारकों व भक्तों ने इन मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को तर्क के साथ समझाया, लेकिन अंध श्रद्धालु हिंदुओं पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर टूटे, मूर्तियां टूटी, धन संपत्ति लूटी गई, जान माल की बहुत हानि झेली, लेकिन अंधश्रद्धा और अंधविश्वास नहीं टूटा। फिर से मंदिर बने, मूर्तियां बनी, श्रद्धा व विश्वास ज्यों का त्यों बना रहा।
दृढ़ताई का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। इन देवताओं की स्तुति करने वाले कागज के ग्रंथों, पत्थरों के बुतों व धर्मस्थलों की रक्षा के लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गई। मानव का खून तक बहाया गया, मानवता का नाश किया गया और आज भी किया जा रहा है। आज भी पत्थर की मूर्ति व कागज के ग्रंथ किसी इंसान की जिंदगी से अधिक कीमती माने गए हैं। लेकिन एक बात जरूर विचारणीय है कि जब हजारों वर्षों का इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है कि हिंदुओं के ये कल्पित देवी देवता उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते, तो फिर आखिर वे कौन सी आशा लेकर अपनी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अंधविश्वास को कायम रखना चाहते हैं? वे इस रूढ़िवादिता से पीछा क्यों नहीं छुड़वाना चाहते? आज के वैज्ञानिक युग में भी वे क्यों इन देवी देवताओं के साथ चिपटे हुए हैं? आज भी वे सुख शांति के लिए इन देवी देवताओं के आगे क्यों गिड़गिड़ाते हैं, जबकि आज के मनुष्य का ज्ञान अपने पूर्वजों से हजारों लाखों गुना बढ़ गया है। आज का प्रगतिशील मनुष्य कभी भी भाग्य, भगवान अथवा देवताओं की अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखता। विज्ञान की शिक्षा ने पराभौतिक शक्तियों को नकार दिया है। आज का प्रगतिशील मनुष्य जान चुका है कि सुख शांति देना देवताओं के हाथ में नहीं है। वह जानता है कि बीमारियां देवी देवताओं की क्रोपी से नहीं आती। इन सब बातों के कारणों को भी वह समझता है। आज की राजनीतिक व्यवस्था से भी वह भली भांति परिचित है। अपनी समस्याओं के कारण भी वह समझता है, उनके हल भी वह जान रहा है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ मौजूद है जो अपनी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता का बोझ ढोने में आनंद महसूस करती है। ये वही भीड़ है जो सबसे अधिक दुखी है, समस्याओं से ग्रस्त है, इसलिए देवी देवताओं को खुश करके खुद भी खुश होना चाहती है। ये भीड़ अधिकतर अनपढ़, अज्ञानी और अशिक्षित लोगों की है। बड़े ताज्जुब की बात है कि 33 करोड़ देवताओं के देश में सबसे अधिक भिखारी, गरीबी, अनपढ़ता, रोगी, बेरोजगार इसी देश में हैं। इन देवताओं ने आबादी बढ़ाने में अवश्य ही सहयोग दिया है, क्योंकि जिस देश की अधिकतर आबादी यह समझकर बच्चे पैदा करे कि पालने वाली कोई अन्य दिव्य शक्ति है जिसे सबकी चिंता है, वह सभी को खाने को देती है, दयालु है, कृपालु है, सुख दुख में मदद करती है। इस प्रकार की सोच के कारण ही सब कुछ अज्ञात दिव्य शक्ति के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो कि विनाश की निशानी है। इस देश के करोड़ों लोग केवल भाग्य और भगवान के भरोसे ही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। उन्हें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही हमारे करोड़ों समस्याओं को जन्म देती है। वे इन समस्याओं की फरियाद अपने देवताओं को सुनाते अवश्य हैं, लेकिन उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह पाठ पढ़ाया गया है कि इन देवी देवता व भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिर ये देर कभी तो खत्म होगी। प्रगतिशील देशों का नारा है काम ही पूजा है, लेकिन भारत में लोगों की एक बड़ी संख्या पूजा को ही काम समझती है। जहां प्रगतिशील देश के लोग सुबह उठते ही काम पर जाते हैं, वहीं इस देश के लोग प्रत्येक काम को करने से पहले पूजा प्रार्थना करते हैं। इस देश के अधिकतर वैज्ञानिक, इंजीनियर भी सुबह उठकर पहले अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े कारखाने व पूरी मशीनरी पूजा अर्चना के बाद ही प्रयोग में लाई जाती है। पढ़ाई, शिक्षा, व्यापार व अन्य किस्म का कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन फिर भी शिक्षा, व्यापार व अन्य कारोबारों में लोगों को पूरी सफलता नहीं मिलती। देश की लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहले विद्यार्थी अपने भगवान अथवा देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करते हुए शिक्षा व सुख शांति का दान मांगते हैं। व्यापारी शुभ लाभ के लिए पूजा करते हैं। उद्योगपति मुनाफे की कामना करते हैं। प्रत्येक कारोबारी आदमी सफलता व सुख शांति के लिए इनकी पूजा करता है। लेकिन इन्हीं में से अधिकतर लोग असफल होते हैं, दुखी रहते हैं, हानि उठाते हैं। परंतु इतना होने पर भी वे देवताओं को दोषी न मानकर अपने विश्वास को कायम रखते हैं। उनका अंधविश्वास कभी भी डगमगाता नहीं है। ऐसा क्यों है? पूरे दिन के चोरी, ठगी, बेईमानी, लूट खसोट, मिलावटखोरी व भ्रष्टाचार के कारोबार करने के बाद रात को पाप बख्शने के लिए फिर देवताओं की प्रार्थना की जाती है। पाप व ठगी की कमाई का एक हिस्सा इन देवी देवताओं को खुश करने पर खर्च किया जाता है। देवी देवताओं के वास्तविक स्वामी या मालिक यानी कि पुजारी पापों के प्रायश्चित करने के लाखों उपाय बताते हैं। इस प्रकार अधिकतर लोग पाप कर्म करते ही जा रहे हैं, क्योंकि पुजारी वर्ग कुछ दान दक्षिणा लेकर अपने देवताओं से इन लोगों के पाप बख्शा देते हैं। मजेदार बात यह है कि हमारे देवता भोले, मासूम और बच्चों जैसे हैं, जो कि बहुत जल्दी क्रोध में आते हैं तो जल्दी ही मान भी जाते हैं।
हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो गवाह हैं कि ये देवता भक्तों को भी वरदान देते रहे हैं और राक्षसों को भी। हमारे देवी देवता भक्तों, चोरों, डाकुओं, कातिलों इत्यादि सभी को उनके कार्यों में सफलता का वरदान देते हैं। यही कारण है कि ये लोग अपने धंधे बड़ी सफलता से चला रहे हैं। इन्हें पता है कि कुछ रिश्वत देकर देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी लोगों की सुध लेने में ये देवता कम ही रुचि लेते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के किसान, मजदूर, कारीगर और छोटे मुलाजिम जो अपनी कमाई का बहुत कम हिस्सा देवी देवताओं को खुश करने के लिए निकाल पाते हैं, वे अधिकतर दुखी रहते हैं। वास्तव में ये देवी देवता अमीर लोगों के ही शुभ चिंतक हैं, इसलिए गरीबों की सुध नहीं लेते। अगर गरीबों की सुध नहीं लेते तो फिर आखिर क्यों देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इनके आगे गिड़गिड़ाता रहता है? आखिर क्यों ये लोग देवी देवताओं के पीछे पड़े हैं? देश की दूसरी तस्वीर यह है कि प्रत्येक परिवार के एक दो सदस्य पूरा दिन परिश्रम करते हैं। अन्य सदस्य अपनी नित्य क्रियाओं को निपटाकर धर्म स्थलों में पूजा, प्रार्थना, कीर्तन, जगराते, पाठ इत्यादि में अपना कीमती समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करते हैं। जैसे ही बेटा काम संभालने के योग्य हो जाता है, हमारे बुजुर्ग लोग कोई काम धंधा नहीं करते। वे अपना अधिकतर खाली समय पूजा अर्चना में ही गंवाते हैं, शेष समय खाली बातें करके। इस प्रकार घर की खून पसीने की कमाई का बड़ा हिस्सा सुख शांति की कामना हेतु देवताओं पर चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। ये सब पुजारी वर्ग के काम आता है। ये वर्ग दिन प्रतिदिन अमीर बनता जाता है। अगर हम ध्यान दें और अपने चारों ओर नजर डालें तो पता चलता है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी केवल पूजा अर्चना में ही अपना कितना कीमती समय खो रही है। शहरों की 35 से 40 वर्ष से अधिक आयु की औरतों को कई कई घंटे मंदिरों, गीता भवनों, कीर्तन घरों अथवा सत्संग घरों में पूजा अर्चना अथवा कीर्तन करते हुए प्रतिदिन देखा जा रहा है। लेकिन ये अपने घरों में अपनी बहू बेटियों पर मानसिक दबाव बनाए रखती हैं। खुद तो कोई काम करती नहीं, उनके काम में टीका टिप्पणी अवश्य करती हैं। भक्ति का ये ढोंग हमारी पारिवारिक जिंदगी में भी बाधा डालता है। समाज में भक्ति करने वालों का आदर तथा काम करने वालों का अनादर किया जाता है। देवी देवताओं की भक्ति, पूजा, प्रार्थना को सामाजिक तौर पर अच्छा कार्य माना जाता है और जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें आदर की भावना से नहीं देखा जाता। इसे धर्म कर्म का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि देवी देवताओं का बोझ हमारी जनता को ही ढोना पड़ रहा है। वे केवल समाज की मान्यताओं से जुड़े रहने के लिए ही ये बोझ ढोने के लिए मजबूर हैं। वे चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन दूसरों की तरफ देखते हैं कि पहले बगावत कौन करेगा। हम जानते हैं कि इस देश की पूंजी का 50% हिस्सा केवल देवी देवताओं के घर बनवाने में ही खर्च हो चुका है। आज भी इन पूजा स्थलों को बनाने में तथा पूजा पाठ करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याएं उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही हैं जितने देवताओं के घर बढ़ते जा रहे हैं। जब तक भाग्य, भगवान व देवी देवताओं में अंधविश्वास बना रहेगा, तब तक समस्याओं के सही कारण व हल की तरफ जनता का ध्यान जा ही नहीं सकता। वास्तव में इसके पीछे काम कर रही बहुत बड़ी साजिश का हमारी जनता को ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि 33 करोड़ देवताओं के अलावा इस देश में प्रतिदिन नए नए देवी देवता, साधु संत व तथाकथित भगवान पैदा होते जा रहे हैं, जो कि जनता की समस्याओं को हल करने का प्रलोभन देकर उन्हें लूटते हैं और गुमराह करते हैं। ये लोग खुद तो कुछ दिनों में ही अपनी समस्याओं का हल करके अमीर हो जाते हैं, लेकिन साधारण जनता की हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो जाती है। फिर आखिर ऐसा कौन सा हथियार है जो जनता की सोच को ताला लगाए बैठा है और वे यही सोचते हैं कि केवल देवी देवता अथवा कोई अन्य अलौकिक शक्ति ही उनकी पुकार सुनेगी। आइए अब इसके पीछे छिपी सच्चाई को भी जानें। भले ही भारत अनेक धर्मों, जातियों, उपजातियों, वर्गों, नस्लों, रंगों के लोगों का देश है, वास्तविक रूप में यहाँ पर केवल 2 ही मुख्य वर्ग हैं। एक वर्ग ऐसा है जो मेहनत कशों का है। यही वे लोग हैं जो शारीरिक मेहनत करते हैं, उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा वर्ग वह है जो किसी प्रकार का शारीरिक श्रम किए बगैर केवल पूंजी के बल पर मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बटोर रहा है। उत्पादन द्वारा हुए मुनाफे में से मेहनतकश वर्ग को बहुत ही कम हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाता है। इस मेहनताने से इस वर्ग की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब जैसी जरूरतों से इस वर्ग को वंचित किया गया है। ये बात ठीक है कि एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, उसे अपनी पूंजी का अहम है,
कि उसकी पूंजी लगाए बिना कोई उत्पादन कैसे हो सकता है। इसलिए वह उत्पादन पर अपना पूरा हक जमाए रखना चाहता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेहनतकश वर्ग के बिना तो उसका उत्पादन कार्य हो ही नहीं सकता। उसकी लगी पूंजी भी डूब जाएगी। परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए मुनाफा भी उचित रूप से बांटा जाना चाहिए। इस प्रकार हमारा समाज दो मुख्य वर्गों में बढ़ चुका है, एक अमीर और दूसरा गरीब। दूसरे शब्दों में इसे शोषक तथा शोषित वर्ग कहा जा सकता है। शोषक वर्ग वह है जो दूसरों पर जुल्म करता है, शोषित वर्ग वह है जिस पर जुल्म हो रहा है। दोनों वर्ग अपने अपने हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसे ही वर्ग संघर्ष कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि राजा और प्रजा में समन्वय स्थापित करने के लिए एक विशेष वर्ग यानी कि पुजारी वर्ग की जरूरत पड़ी थी, जिसने हमेशा राजा के हितों का पूरा ध्यान रखा तथा प्रजा को भाग्य, भगवान, देवी देवता, दान पुण्य, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म के कर्मों का फल, किस्मत बदलने के लिए तथा सभी समस्याओं के हल के लिए पूजा प्रार्थना द्वारा देवी देवता अथवा भगवान को खुश करने के मामले में उलझा दिया। धीरे धीरे धर्म के नाम पर उन्हें ये कर्म कांड करने के लिए बाध्य किया गया। धीरे धीरे लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बना लिया गया तथा उनकी मानसिक शोषण करते हुए उन्हें यह जचा दिया गया कि उनका भाग्य इन देवी देवताओं अथवा भगवान के रहमो कर्म पर है। जितना वे अधिक इन्हें खुश रखेंगे उतना ही समस्याओं से दूर रहेंगे। जितना अधिक समय पूजा प्रार्थना में बिताएंगे उतना ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। फिर अगले जन्म में भी सुख ही सुख मिलेगा। उन्हें इस जन्म के दुखों का कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का फल बताया गया तथा उपाय के लिए पूजा पाठ, नाम, दान, सिमरन करना बताया गया। यह शिक्षा राज कर रही प्रत्येक जमात की जरूरत है। इसलिए पुजारी वर्ग अमीर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए साधारण लोगों को इसमें उलझाता आया है तथा उलझाता रहेगा। यही एकमात्र हथियार है जिसके द्वारा शोषित वर्ग को हमेशा तोड़कर आपस में धर्म, जाति, गोत्र, भाषा, इलाके के नाम से जब चाहे लड़ाया जा सकता है। धर्म के नाम पर अदृश्य शक्तियों का ढिंढोरा पीटना और उनके चक्र में उलझाना राजसत्ता पक्ष के लिए मुनाफे का कार्य होता है। वे इस चक्र में साधारण लोगों को हमेशा उलझाए रखना चाहता है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि शोषक वर्ग सत्ता पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए साधारण लोगों को हमेशा धर्म, देवी देवता, आत्मा परमात्मा, भाग्य, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, मोक्ष इत्यादि गैर वैज्ञानिक धारणाओं में उलझाकर रखता है। राजतंत्र के राजाओं को भी हमेशा पूजनीय देवता बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। हिंदुओं के राम, कृष्ण, इंद्र इत्यादि राजाओं की पूजा श्रेष्ठ देवता मानकर की जाती है। देवी देवताओं व देव पुरुषों की शक्ति की नई नई कहानियां घड़ी जाती हैं तथा साधारण जनता को हमेशा इनके जाल में फंसाए रखने के प्रयास जारी किए जाते हैं। धर्म को राजनीति से अलग करने की मांग को ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि धर्म साधारण जनता के लिए अफीम का नशा है तथा शोषक वर्ग के लिए शोषण का बढ़िया हथियार है। फिर भला क्यों लोगों का विश्वास इन देवी देवताओं से हटाया जाए, अगर जनता को सच्चाई का आभास हो गया कि इनकी समस्याओं का कारण पूर्व जन्मों का फल नहीं है, उनकी किस्मत बुरी नहीं है, उनके देवता रुष्ट होकर आंधी तूफान, बेमौसमी बरसात, भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदाएं नहीं लाते, बल्कि इन गलत धारणाओं का प्रयत्न करके उन्हें मूर्ख बनाया जाता रहा है, तो शोषित जनता एकता का संघर्ष करके राजसत्ता पर कब्जा कर लेगी। फिर उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए देवी देवताओं के जाल में उलझाए रखना बल्कि उनकी मेहनत कशों के संघर्ष को गलत दिशा देने का एक बहुत बड़ा हथियार है। यही कारण है कि देवी देवताओं में विश्वास कायम रखने के लिए सभी प्रचार माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी अधिक से अधिक तब्दीलियां की जा रही हैं ताकि धर्म की पकड़ ढीली न पड़े तथा शोषित वर्ग जागृत न हो सके। धर्म को शोषित वर्ग के जीवन का एक ऐसा अंग बना दिया गया है कि वे अन्य सभी समस्याओं को भूलकर अपने धर्म के लिए लड़ने मरने अथवा दूसरों की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया है। भारत में भले ही अन्य धर्मों के लोग हैं, लेकिन फिर भी इसे हिंदुओं का देश ही माना जाता है, क्योंकि अधिकतर संख्या हिंदू लोगों की है। राजनीति का संबंध अब धर्म, जाति, रंग, नस्ल भेद आदि इत्यादि से जुड़ा होने के कारण विश्व स्तर पर ही वर्ग संघर्ष का असली रुख गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। इसलिए अपने ही धर्म, जाति, नस्ल भेद के आधार पर राजसत्ता हथियाने व निरंतर कब्जा जमाने की दौड़ लगी हुई है। भारत में भी जब से हिंदुत्व का प्रचार करने वाली राजनीतिक पार्टियों के हाथ में सत्ता आई है,
तब से निरंतर कब्जा जमाए रखने के लिए तथा शोषित वर्ग के एकजुट संघर्ष को तोड़ने के लिए यहाँ पुरातन रूढ़िवादी भाग्यवादी धारणाओं का निरंतर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। कथावाचक व अन्य धार्मिक गुरु अपने प्रवचन जाल में उलझाकर हमारा ध्यान गलत दिशा में लगा रहे हैं। हिंदुओं की मूर्ति पूजा की धोती परंपरा को फिर से कायम किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। अन्य धर्मों के प्रति जहर पैदा करने वाले प्रचार किए जा रहे हैं। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए पुरानी मुस्लिम मस्जिदों पर धावा बोलकर उन्हें ध्वस्त करके नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। दूरदर्शन पर हिंदू धर्म की मिथ्या कथाओं पर आधारित सीरियल दिखाए जा रहे हैं। हिंदू त्योहारों व पवित्र दिनों पर इकट्ठा होने, पूजा करने, तीर्थ स्नान करने, हवन यज्ञ करने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने के लिए अधिक से अधिक प्रचार किया जाता है। पुरातन रूढ़िवादी धारणाओं को धर्म और संस्कृति का हिस्सा बनाकर जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से मोड़ा जा रहा है। उन्हें केवल हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, भले ही इसके लिए करोड़ों लोगों की बलि देनी पड़े। कट्टर हिंदू खुश हैं कि अलग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना साकार करना ही है। वे नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान कट्टर इस्लामिक देश बनकर भी अपनी मूलभूत समस्याओं को 50 वर्ष बाद भी हल नहीं कर पाया, तो हिंदू कैसे कर लेंगे। हिंदुओं में तो जाति अथवा वर्ण व्यवस्था और भी अधिक भयानक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि इस्लाम में जाति अथवा वर्ण व्यवस्था हिंदुओं जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू गुमराह हो रहा है। प्रत्येक हिंदू पत्थर की मूर्तियों, कागज के मिथ्यावादी ग्रंथों व गाय बंदर जैसे जानवरों की रक्षा के लिए मनुष्यों का खून बहाना अपना परम कर्तव्य समझता है। वह धर्म के लिए तो अपनी जान दे सकता है, लेकिन अमीर गरीब के संघर्ष में सच्ची व सही कुर्बानी के अर्थ को नहीं जानता। अन्य धर्मों के प्रति शत्रुता की भावना रखने वाले कट्टर हिंदू यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हिंदू धर्म के वे ही पूंजीपति हैं जो अपने ही हिंदू भाइयों का खून चूस रहे हैं। ये सत्ताधारी पूंजीपति ही अपने मजदूर किसानों का शोषण कर रहे हैं, जिन्हें ये हिंदू भाई तो कहते हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं देते। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ने वाले सभी कट्टर शोषितों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि असली दुश्मन उनके अपने ही धर्म के वे लोग हैं जो उन्हें दूसरे धर्मों के लोगों को दबाने, मारने अथवा खत्म करने के लिए उकसाते हैं या प्रेरित करते हैं। अगर हिंदू अपने हिंदू भाइयों में कट्टरता का बीज इसी प्रकार बोते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब देश के टुकड़े पहले धर्मों के आधार पर होंगे, फिर वर्ण तथा जाति गोत्र के अनुसार होंगे। यह जहर हमारे खून में रच जाएगा और हम 33 करोड़ देवताओं के इस देश को फिर से गुलाम होने से नहीं रोक सकेंगे। यह लेख राजाराम हंडियाया के द्वारा लिखा गया है। वे कहते हैं, इस लेख के द्वारा मैं प्रत्येक हिंदू को जागृत करना चाहता हूँ कि वे इस दुष्प्रचार से बचे कि कोई देवी देवता, साधु संत, तांत्रिक स्वामी अथवा कोई अन्य अलौकिक शक्ति उनकी समस्याओं को हल करेगी। वास्तविकता यह है कि उन्हें पहली लड़ाई अपने ही देश और धर्म के उन लोगों के खिलाफ लड़नी है जो उनके अधिकारों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हमारे दुश्मन देश के बाहर अन्य धर्मों के लोग ही नहीं, बल्कि हमारे देश में ही बैठे वे लोग हैं जो कि हमारा शोषण तो करते हैं, लेकिन हमें ये आभास भी नहीं होने देते। इसलिए वास्तविक संघर्ष से अपना ध्यान मत मोड़ो। याद रखो, हमारा एक ही संघर्ष है, वर्ग संघर्ष। इसमें हमें उसी का साथ देना है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर हम बचना चाहते हैं मानसिक गुलामी से, पाखंड से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, तो ये किताब आपके ही लिए है। आप इसको अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। लेखक हैं राजाराम हांडियाया और पुस्तक का नाम है लेकिन ये सच है। इसी तरह की नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक और जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।